हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपका सरवण सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू टॉपिक। लेकिन उसके पहले आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये सिलेबस का पेज ओपन किया हुआ है, जिसमें 12th बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन यूनिट में आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था 14 मार्क्स के आते हैं, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब ये 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस रिप्रोडक्शन यूनिट में एक चैप्टर और है हमारा, जो चैप्टर 4 है और उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए बच्चों, ये चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम लोगों को ये सब टॉपिक पढ़ना है। इसमें नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसको एसटीडीज कहते हैं। फिर बर्थ कंट्रोल मेथड, नीड्स एंड देयर मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शंस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी कहा जाता है। फिर एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आईवीएफ, गिफ्ट, इसका एलिमेंट्री आइडिया हम लोगों को लेना है फॉर जनरल अवेयरनेस। तो ये सारे टॉपिक हैं जो चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देयर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। जस्ट सी स्टूडेंट्स अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देयर इंट्रोडक्शन। Reproductive health refers to healthy reproductive organ with normal function। इसका अभिप्राय ये है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हों और नॉर्मल फंक्शनिंग करते हों। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मीन्स WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब पूर्ण रूप से टोटल वेलबीइंग है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या सोशल हो। Thus, people having physically and functionally normal reproductive organs, emotional and behavioral interactions in all sex-related aspects are called reproductively healthy. The significance of reproductive health are as follow. There are some significance. Just see. Number 1, to create awareness among people. लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, ये पहला सिग्निफिकेंस है। सेकेंड वन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड, जो भी बर्थ कंट्रोल मेथड है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। अबाउट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जागरूक करना। एंड देयर प्रिवेंसिव मेजर्स, और उसको कैसे रोका जाए। एंड जेंडर इक्वलिटी, और जेंडर इक्वलिटी मीन्स मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच समानता रहना चाहिए। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ग्रोथ या एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, WHO has prepared following guidelines about the knowledge of reproduction and reproductive health. It is moral right of every human being to know about. ये हम सबको जानने का हक है और सबको जानना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। सी, ओवर पॉपुलेशन, इट इल इफेक्ट्स एंड नीड टू कंट्रोल इट। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानना और एसटीडीज के बारे में। सेक्स एडुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, सेक्स एडुकेशन के बारे में अवेयर रहना और रिप्रोडक्शन के बारे में अवेयर रहना। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में जानना। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड का केयर करना। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जितने भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको रोकना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर एक इंसान को जानना चाहिए इन द सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
See students, reproductive health, their problems and strategy. There are some problems. Number one, there is little knowledge of personal hygiene and hygiene of reproductive organs. लोगों के पास बहुत कम नॉलेज होता है, जानकारी होती है, वो अपने पर्सनल खुद की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी सफाई नहीं रखते हैं. दिस कॉजेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना रहती है. सेकेंड वन, अर्ली मैरिज लीड टू हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. जल्दी ही शादी हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है मदर और इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनको मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है. ये भी एक प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी के अभाव में देयर हैज़ बीन ए रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ हो जाती है. नेक्स्ट, पीपल इनकरेज बिलीव इन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड इशूज. लोगों के बीच में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कि सेक्स रिलेटेड इशूज से संबंधित हैं. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. इन सारे प्रॉब्लम से क्या सुझाव क्या है, इससे कैसे उपचार हो सकता है. तो व्हाट आर द स्ट्रेटजी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जस्ट सी. एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा है. India was among the first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning were initiated in 1951. भारत देश दुनिया में पहला देश है जिसने इस फील्ड में आगे आया और फैमिली प्लानिंग नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1951 में. उसके बाद RCH प्रोग्राम, Reproductive and Child Health Care Program were launched in 1997. 1997 में Reproductive and Child Health Care Program भारत में लॉन्च हुआ और उस प्रोग्राम के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है. उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं देखिए. नंबर वन, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना जिसमें एम्बुलेंस वगैरह, मेडिसिन, ये सब चीज़ों की अच्छी से व्यवस्था हो. With the help of audio-visual aids and print media, both government and non-government agencies are engaged in creating awareness among people about reproduction-related aspect. Reproduction-related जितने भी aspect हैं उसके बारे में सरकार को और सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसियों को, NGO वगैरह को, सबको प्रिंट मीडिया, बैनर वगैरह लगा के या ऑडियो वीडियो एड्स के द्वारा प्रचार प्रसार करके, जैसा कि टीवी में भी एड्स आता है, चौराहों पे बैनर्स लगे रहते हैं जिससे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है. नेक्स्ट, इनकरेजिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग माइंड्स एंड सेव देम फ्रॉम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए ताकि बच्चे उसके बारे में सही जानकारी लें और यंग माइंड जो नई जनरेशन है उनको सही चीज़ों के बारे में पता चले, वो किसी तरह की भ्रांतियों में, मिसकॉन्सेप्शन में ना फंसें. इसलिए सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन द स्कूल लेवल. नेक्स्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज. बच्चों को या लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, रिलेटेड चेंजेस जो प्यूबर्टी के टाइम में आते हैं, शरीर में जो बदलाव आते हैं. सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और साफ और सुरक्षित सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. एंड STD शुड बी गिवन, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए. नेक्स्ट, एडुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस. लोगों को अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए. केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स की देखभाल होनी चाहिए. पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, और डिलीवरी के बाद मदर का केयर एंड चाइल्ड का केयर. इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है.
तो इम्पोर्टेंस उसका लोगों को बताना चाहिए, मदर को बताना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जिसको जेंडर इक्वलिटी कहते हैं, सारे बच्चे एक समान हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और जेंडर इक्वलिटी। आगे देखिए, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में लोगों को बताएं, अवेयर करें। एंड सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को रोकने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ require strong infrastructure facility, professional expertise and material support। और सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन प्रोवाइड करना चाहिए। वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स की, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिशनर की, डॉक्टर्स की, एम्बुलेंस की, दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट को फुलफिल कर पाएँ। Now, steps taken to maintain a reproductive health of society। Department of Health and Family Welfare उत्तर प्रदेश एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी ने मिलकर के देश में कुछ स्टेप्स लिया है जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, नंबर 1, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर। सेक्स रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, एम्बुलेंस सेवाएं अच्छी करनी चाहिए, जिससे पोस्टनेटल केयर, डिलीवरी के बाद मदर की और चाइल्ड की को सेव किया जा सके, बचाया जा सके, उनके मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। नाउ इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, और छोटा परिवार रखना चाहिए, सुखी परिवार रखना चाहिए। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, अच्छे से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की देखभाल करनी चाहिए या उसके बारे में अच्छे से पहचान करनी चाहिए। नाउ ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और सेक्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी रखनी चाहिए। नाउ इम्पोजिंग ए स्टेटूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एक शब्द है यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस, बच्चों ध्यान से देखो इस शब्द को, और सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये होता है, इसमें एक शब्द है एमनियॉन। एमनियॉन क्या है? ये एमनियॉन जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसी के अंदर चाइल्ड का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के यूटेरस में होता है, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस के आधार पे चाइल्ड का सेक्स पता किया जाता है, सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, और जिससे फीमेल फिटिसाइड की संभावना बढ़ जाती है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो बहुत सारे लोग हमारे समाज में आजकल फीमेल चाइल्ड की हत्या कर देते हैं, जिसको कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, तो इसको बैन किया गया है हमारे देश में। तो इसको जो स्टेटूटरी बैन करना चाहिए, और किया भी गया है। नाउ नेक्स्ट, सहेली। सहेली नाम से एक दवा बनाई गई है। ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया। CDRI के साइंटिस्टों ने सहेली नाम से एक ओरल पिल्स बनाई है, जिसको खाने से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करके दिया है बच्चों एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस इज ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पे ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करने का एक टेस्ट होता है इन द एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा ये किया जाता है सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड किए रहता है। तो आई होप कि आपको एमनियोसेंटेसिस के बारे में पता चल गया होगा, और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए और अच्छे से याद करिए। थैंक यू।